F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान पर एक नहीं दो बड़ी और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है और इन दोनों खबरों को जानने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत और F-35 के बीच में कितनी दूरियां बची हैं और कब तक ये डील हो जाएगी, इस पर भी आज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वो कैसे, उसके लिए ये आप पहली खबर सुनिए। दरअसल लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अगर भारत उसे एक लार्ज ऑर्डर देता है, मतलब उनका इशारा है MRFA डील की तरफ। MRFA डील जो लोग नहीं जानते, ये एक बहुत ही मेगा डील है जिसके तहत भारत 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है और इस समय इसकी प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और उम्मीद यह है कि भारत इसी साल इस डील के तहत एक लड़ाकू विमान को चुनकर खरीदेगा जो कि 114 की संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे और ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। तो लॉकहीड मार्टिन का कहना यह है कि आप हमसे 35-36 नहीं 114 F-35A लड़ाकू विमान अगर खरीदते हैं तो हम आपको लड़ाकू विमान के साथ साथ फाको प्लांट भी देंगे। फाको जो लोग नहीं जानते, ये एक फाइनल असेंबली एंड चेकआउट फैक्ट्री होती है। मतलब कि जो F-35 के जितने भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी हिस्से हैं, वो अमेरिका में बनेंगे, लेकिन लॉकहीड मार्टिन भारत के अंदर भी एक फैक्ट्री लगाएगा जहां पर अमेरिका से बनकर ये सारे हिस्से आएंगे और फिर भारत में मौजूद इस फैक्ट्री के अंदर इस लड़ाकू विमान को असेंबल किया जाएगा, यानी कि जितने भी इसके हिस्से हैं उन्हें जोड़ा जाएगा और उसके बाद उसी प्लांट में उस लड़ाकू विमान को तैयार करने के बाद फाइनल चेकिंग होगी और क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा कि वायुसेना को लड़ाकू विमान देने से पहले कोई उसमें कमी ना रह जाए, किसी प्रकार की समस्या ना हो, एकदम परफेक्ट कंडीशन में लड़ाकू विमान वायुसेना को दिया जाए। इसकी भी एक प्रॉपर यूनिट होती है एक फैक्ट्री के अंदर, वो भी भारत में सेटअप करना चाहती है लॉकहीड मार्टिन। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी फैक्ट्री अभी तक हमने सिर्फ 3 देशों में स्थापित करी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इटली, और वो भी इसीलिए स्थापित करी है क्योंकि तीनों देशों ने बहुत ही बड़े लेवल पर लड़ाकू विमान खरीदे हैं। जैसे कि जापान ने 147 F-35 खरीदे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 100 खरीदे हैं, इटली ने 115 खरीदे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर भारत 110 के आसपास F-35 खरीदता है तो भारत को भी इसकी फैक्ट्री मिल जाएगी। हालांकि 110 का आंकड़ा लॉकहीड मार्टिन के कई अफसरों की तरफ से आया है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं जो कि लॉकहीड मार्टिन पर नज़र बनाए रखते हैं, उनका मानना है कि इनकी पॉलिसी है कि 90 के आसपास भी ये फाको प्लांट दे देते हैं। यानी कि अगर भारत 90 के आसपास भी F-35 खरीदे तो भारत में भी आपको F-35 की फैक्ट्री देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे कि यार 114 लड़ाकू विमान हम खरीद ही रहे हैं, दूसरे देश से ही खरीदे जाने हैं, मान लीजिए हम राफेल खरीद रहे हैं तो उसकी जगह F-35 खरीद लो, कम से कम फैक्ट्री तो हमें मिल जाएगी F-35 की, भारत में रोजगार भी होगा। तो बात आपकी सही है, लेकिन एक समस्या है और उस समस्या का नाम है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। दरअसल लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि अगर आपको हमसे कितने भी लड़ाकू विमान खरीदने हैं, आपको चाहे 10 खरीदने हैं, 36 खरीदने हैं या 100 खरीदने हैं, हम आपसे सिर्फ एक ही तरीके से डील करेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार सीधे अमेरिकी सरकार से डील करे। और इसके पीछे लॉकहीड मार्टिन का तर्क ये है कि भारत में जो भी डिफेंस सौदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होता, उसमें दलाल घुसते हैं, उसमें तरह तरह के बिचौलिए घुसते हैं और फिर होता है भ्रष्टाचार, जिस वजह से कंपनी जो उस डील में शामिल होती है वो बदनाम होती है, सरकार बदनाम होती है और इतना ही नहीं, फिर उस डिफेंस डील पर जांच भी बैठती है और उस वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस भी होता है, क्योंकि जब जांच बैठती है तो सारी पेमेंट रोक दी जाती है। तो ऐसी चीज़ें F-35 को लेकर लॉकहीड मार्टिन नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि आप चाहे 1 खरीदो चाहे 100 खरीदो, आप सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट डील करो ताकि कोई बिचौलिया ना आए, कोई दलाल ना आए और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि भारत MRFA की 114 लड़ाकू विमान की जो डील है उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेगा। वो हमने टेंडर बेस करी है। लेकिन क्या यही एक सिर्फ खबर है? नहीं, एक और खबर है। दरअसल रिपोर्ट ये आई है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल्स भारत आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन इसके आगे की खबर ये है कि ये जो ऑफिसर्स हैं
यह भारतीय वायुसेना को ब्रीफ देंगे F-35 को लेकर कि भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद किस तरीके से लॉकहीड मार्टिन का F-35 काम करेगा और कैसे भारतीय वायुसेना के पायलट्स को इसे उड़ाने में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वायुसेना का एक ही कंसर्न है कि अभी हमारे पास जितने भी भारतीय पायलट हैं उनमें से किसी ने कभी भी एक अमेरिकी लड़ाकू विमान नहीं उड़ाया है। हम ज़्यादातर रूसी या फिर फ्रेंच लड़ाकू विमान उड़ाने के आदी हैं और इसीलिए F-35 जब भारत खरीदेगा तो इस चीज़ को कैसे कंपनसेट करेगी लॉकहीड मार्टिन, इसकी ब्रीफिंग देंगे और कैसे ये भारतीय सेना को ताकतवर बनाएगी दुश्मनों के खिलाफ, हर एक चीज़ की वो तसल्लीपूर्ण तरीके से जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और इसीलिए ये ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें भारतीय वायुसेना को सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और उनके जितने भी सवाल हैं, जितने भी F-35 को लेकर इश्यूज हैं, वो सब सोल्व कर देती हैं F-35, तो ये मानकर चलिए कि डील कुछ ही महीनों की दूरी पर खड़ी है। हालांकि वो डील 36 की होगी या 110 की होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल F-35 भारत के बहुत ही ज़्यादा करीब लग रहा है।